बुक का नाम तो रखे श्री सीताराम चरित्र दर्पण। इस ग्रंथ का नाम मैंने सीताराम चरित्र दर्पण लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर प्रदेश के थे, तो उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम लिखा रामचरित मानस। तो रामचरित में राम जी की प्रधानता है, राम जी का बाल लीला है, राम जी का गुणगान अधिक है केवल राम जी का। और सीता जी का जो प्रसंग है वह केवल फुलवारी प्रसंग धनुष यज्ञ वहां से आगे तक वर्णन किया गया है। तो हम एक मिथिला बिहार के कवि होने के नाते जानते हैं सीता जी की जन्म स्थली सीतामढ़ी बिहार मिथिला में है, तो इसकी चर्चा जन्म से क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे अपने यहाँ लड़का और लड़की जन्म तो दोनों का होता है, तो संस्कार भी दोनों का होता है और होना चाहिए। यह तो परंपरा आदि काल से ही आ रहा है, जब से सृष्टि है तभी से। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी का जन्म लिखा, राम जी का बाल लीला लिखा और सीता जी का प्रसंग उन्होंने फुलवारी प्रसंग धनुष जग वहां से जुड़ा। तो मेरे मन में आया कि सीता जी तो आदि शक्ति हैं, तो इनके जन्म का भी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए हम सीता जी का जन्म की चर्चा अपने ग्रंथ में लिखे, बाल लीला लिखे, इसलिए इस ग्रंथ का नाम रखे हैं सीताराम चरित्र दर्पण। बाबा तपस्वी नारायण दास का बारे में कुछ बताइए। तपस्वी नारायण दास जी बड़े उच्च कोटि के सिद्ध संत हुए। यहाँ पहले श्मशान भूमि था, यह तारा देवी के क्षेत्र पड़ता है, उनका जमीन था और यहाँ श्मशान भूमि था। और यहाँ शंकर जी का स्थापना करके नारायण दास जी यहाँ रहने लगे। महाराजे सूर्य जी का स्थापना किए और यहाँ रहने लगे। एक बार उन्होंने कई बार यज्ञ किए और 81 पंडाल का उन्होंने खाड़ का 3 महल का वो मरबा बनाए। 62 या समय ठीक से याद नहीं, लेकिन बहुत पहले। तो वह आग से जल गया। उस समय हमारा उम्र 6-7 साल का था। कीर्तन मंडली में हम भी भाग लिए थे, हम भोजन पर बैठे थे, लेकिन आग का लपट सुन करके कोई खाया नहीं, सभी आदमी उठ गए, हुआ जलकर राख हो गया। और उसी राख जहाँ जग हुआ था उसी पर यह एक 3 महल का फिर 108 कीर्तन कुंज अब पक्का बन गया है, जिसे आप देख सकते हैं। यह 108 कीर्तन कुंज तपस्वी नारायण दास जी का अपना बनाया हुआ है, लोगों के सहयोग से। अब यहाँ बराबर पूजा पाठ होता रहता है। उन्होंने 2000 ईस्वी में दिल्ली में 1008 कीर्तन कुंजों का पंडाल बनाया और वहाँ जग किया। उस जगशाला में हम भी पहुँचे थे, 1 महीना तक वहाँ हम भी रहे। और उसके बाद तपस्वी नारायण दास जी फिर यहाँ आए। यहाँ वो मरने के लिए समाधि लेने के विचार से आए थे, लेकिन कुछ कारणवश यहाँ से वह पुनः चले गए और उनका साकेत गमन शिवलोक गमन 2000 दिसंबर में ही हो गया। जय श्री सीता। तो आप देख रहे हैं अभी हम से आए हुए एक बगमौरी गांव के बौद्धी धाम है। देखिए यहाँ का नजारा कितना भव्य है। तो अभी मैं आप सबको दिखाया लाखों की संख्या में जल स्थापित किया।